Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajad Ali. In this lecture, I will solve exercise 1.3 completely step by step in a very easy way. So let's start from question number 1. Question number 1 given that, okay, if Qasim had raised 175,000 in account, okay, this is the total amount, okay, he wrote check number 1 rupees 45,790 and second check, okay, 112,921. Find the current balance. If the total balance is this, okay, find the current balance. So how can we find out the current balance? Okay, to find out the current balance, as we know that, okay, current balance, okay, is equal to total amount, okay, total अमाउंट, ओके, माइनस, ओके, हमने क्या करना है, माइनस करना है विथड्रॉ अमाउंट, ओके, विथड्रॉ अमाउंट, ओके। तो विथड्रॉ अमाउंट हमारे पास ये दो अमाउंट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो अमाउंट्स को प्लस करेंगे, ओके। इन दोनों को प्लस करने की सूरत में हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें, ओके, तो प्लस करने की सूरत में हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 112,921 प्लस, ओके, 09754, ओके, 111,71851, okay, this is the total amount which is withdraw, okay, 158,711, okay। Now current balance क्या होगा, current balance is equal to total amount is this 175,000, okay, 175,000 minus the money which is withdraw, okay, withdraw amount हमारे पास क्या है, ये दो चेक्स हैं, ओके, तो इन दो चेक्स को हमने प्लस किया और इसे माइनस करेंगे, तो 158,000, ओके, 711, ओके। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास करंट बैलेंस जो है अकाउंट में क्या बचेगा, अगर इसको इससे माइनस करेंगे, ओके, माइनस करने की सूरत में हमारे पास कितने रुपीस बचेंगे, 16,000, ओके, इसको अगर इससे माइनस करेंगे 16,000, ओके, 289, ओके। तो दिस इज द सिंपल करंट बैलेंस, ओके, हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर टोटल बैलेंस ये है, ओके, दिस आर द विथड्रॉ अमाउंट, ओके, विथड्रॉ अमाउंट ये है, तो करंट बैलेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट से विथड्रॉ अमाउंट को हमने माइनस करना है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन दैट distance is equal to 283.4 kilometer, okay, by using the 17.2 liter of petrol, okay। अगर हमारे पास एक कार है, whatever कुछ भी है, ओके, डिस्टेंस इतना कवर किया है, पेट्रोल इतना है, ओके, और जिसने डिस्टेंस कवर किया ही क्लेम दैट 1.75 किलोमीटर पर लीटर, ओके। तो इज इट ट्रू और नॉट, तो हमने क्या करना है, कैलकुलेशन के जरिए से चेक करना है। तो फाइंड हमारे पास क्या होगा, एवरेज माइलेज, ओके, हमारे पास जो एवरेज क्या फाइंड करना है, माइलेज हमने फाइंड करना है, माइलेज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट एवरेज माइलेज, ओके, वी कैन फाइंड आउट एवरेज माइलेज, ओके, माइलेज इज इक्वल टू, सिंपल करेंगे, देखें डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस, ओके, डिवाइडेड बाय, ओके, पेट्रोल विच इज यूज्ड, ओके, हमारे पास पेट्रोल कितना यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, ओके, पेट्रोल यूज्ड, ओके। तो सिंपल दोनों वैल्यू हमें पता है, यहां पे पुट करने की सूरत में हमारे पास क्या होगा, एवरेज माइलेज, ओके, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 283.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 16.2 लीटर, ओके। तो हमारे पास एवरेज माइलेज क्या आएगा, एवरेज माइलेज इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 17.5 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज माइलेज हमारे पास क्या है कि हर एक लीटर से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 17.5, बट ही क्लेम दैट 1.7 किलोमीटर पर लीटर विच इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, ही इज रॉन्ग, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, नो, ओके। He claimed that 1.75 किलोमीटर पर लीटर, बट नो, ओके, क्योंकि हमें पता चला कैलकुलेशन से क्या आया, बट द एवरेज माइलेज इज 17 पॉइंट, दिस इज द ट्रू आंसर, ओके, ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन दैट फैब्रिक इज इक्वल टू 3.2 years, ओके, इफ द टोटल प्राइस या टोटल कॉस्ट ऑफ 3.2 years is equal to 139.2 PKR, ओके, या रुपीस, देन फाइंड द कॉस्ट पर ईयर। हमने क्या करना है, कॉस्ट पर ईयर फाइंड करना है। तो इट इज वेरी इजी, क्या होगा, कॉस्ट
पर यार्ड इज इक्वल टू, सिंपल क्या करना है हमने, टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट, ओके, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, फैब्रिक का टोटल अमाउंट, ओके, टोटल अमाउंट ऑफ फैब्रिक, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट पर यार्ड, कॉस्ट पर यार्ड इज इक्वल टू क्या होगा, 139.2, ओके, PKR या रुपीस में है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3.2, ओके, 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2 करने से हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, कॉस्ट पर यार्ड इज इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 43.50, ओके, 50 पर यार्ड, ओके, दिस इज आंसर। कि हमारे पास अगर टोटल यार्ड के लिए क्या है, अमाउंट जो है वो 139.2 है 3.2 यार्ड्स के लिए, ओके। तो पर यार्ड मींस एक यार्ड के लिए, 1 यूनिट के लिए क्या होगा, 43.50। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट स्पीड इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर, ओके, टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स, ओके, फाइंड आउट द डिस्टेंस, ओके, एज वी नो दैट फ्रॉम ट्रायंगल मेथड, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, हमने एक ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओके। अगर यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर स्पीड फाइंड करना है तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल मेथड, ओके, हमारे पास क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑब्जेक्ट ने कितना किया वो पता चल जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, ओके, मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 12 आवर्स, ओके। तो आवर के साथ कैंसिल होगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 42 किलोमीटर, ओके। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, इन दिस टाइम, ओके। 12 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 42 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन दैट द क्लब हाइक 7 days ईच डे बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। हमने क्या करना है, रेंज ऑफ डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल, मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 5.5, ओके। तो 5.5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 days के साथ, ओके। 5.5 माइल्स मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 38, ओके। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 5 7 35, ओके, 38.5 क्या आएगा, माइल्स आएगा, ओके। तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। इसी तरह मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 7.5 माइल्स, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। तो 7 5 35, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 52.5 माइल्स, ओके। अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में देखें तो ये 38.5 है और ये मेरे पास क्या है, 52.5 है, ओके। तो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल रेंज दिया गया है ना क्वेश्चन में, तो ये किस रेंज के बीच में है, ऑप्शन बी के बीच में है। ऑप्शन बी मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन, किसके बिटवीन है, 35 एंड 55, ओके। 35 और 55 के बीच में है, ओके। देखिए ये 38 है तो 35 से ग्रेटर है, ओके। जस्ट लाइक दैट 52 है तो 55 से लेस है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी, गिवन दैट इफ 42 बलून्स एट रेस्ट 1.5 ईच, अगर एक बलून की जो है प्राइस क्या है, 1.85 है, ओके। तो 42 की क्या होगी, तो टोटल कॉस्ट क्या करना है, फाइंड करना है। तो इट इज वेरी इजी, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 42 मल्टीप्लाई बाय रुपीज किया होगा 1.85, ओके। अगर टोटल कॉस्ट हम 42 मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 77.7, दिस इज द रुपीज में, ओके। दिस इज द टोटल कॉस्ट। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट, ओके, इफ द लेंथ इज इक्वल टू 4 yards, ओके। हमारे पास अगर लेंथ जो है 4 yards है, इफ द पेरीमीटर इज 10 yards, ओके, फाइंड द विड्थ, ओके। तो हमें फॉर्मूले से पता है कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यस वी नो दैट to find out the perimeter, okay। perimeter के फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, perimeter is equal to 2 times of length plus width, okay। तो यहाँ पे देखिए perimeter हमारे पास given है, perimeter हमारे पास 10 is equal to 2 multiply by length हमारे पास क्या है, 4, okay। लेंथ 4 है और विड्थ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको इस साइड पे ले आए तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 प्लस विड्थ, ओके। तो 10 डिवाइड बाय 2 5 और ये इस साइड पे आके -5 -1, ओके।
तो 5 माइनस 4 सॉरी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा विथ, और विथ हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 ईयर। ओके दिस इज आवर आंसर। ओके कि हमारे पास अगर पेरीमीटर जो है वो आपके पास 10 यार्ड्स है, लेंथ जो है 4 यार्ड्स है, तो उसका विथ जो है वो क्या होगा 1 यार्ड होगा। ओके ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन दे ओके if the total amount of the asset is equal to 2 million, okay 2000 times 1000, okay 2 million, और the capital is equal to 3/5 of assets, okay टोटल एसेट का कैपिटल क्या है 3/5 है। ओके हमने क्या करना है डेट फाइंड करना है। ओके डेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल को जरा फाइंड आउट करते हैं कैपिटल क्या होगा। तो कैपिटल देखिए यहां से फाइंड करें, कैपिटल इज इक्वल टू 3/5 ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई करना है टोटल अमाउंट ऑफ एसेट से, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2000 टाइम ऑफ 1000, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा, कैपिटल इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 5 1 5 5 4 24 3 12, तो हमारे पास क्या आएगा 1,200,000 आएगा। ओके दिस इज द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल हमने फाइंड किया, अभी हमने क्या फाइंड करना है डेट फाइंड करना है। तो डेट फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल एसेट है इसमें से क्या करेंगे कैपिटल को माइनस करेंगे। ओके तो डेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे डेट, ओके डेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास, टोटल एसेट हमारे पास 2,1,2,3,4,5,6 माइनस करना है 1,200,000। ओके तो इसको इसे माइनस करने से हमारे पास जो डेप्थ है वो क्या आ जाएगा, डेप्थ इज इक्वल टू तकरीबन इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 हमारे पास क्या होगा 800 ओके 800,000 ओके इन रुपीस। ओके तो ये हमारे पास डेप्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन दैट इफ द टेम्परेचर एट centigrade scale is equal to minus 89.2 degree Celsius. Okay, find the value of the temperature with two other scale just like Fahrenheit and Kelvin. Okay, तो Fahrenheit में अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस का हमें पता है, Fahrenheit हमने फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है Fahrenheit is equal to हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होगा 9/5 ओके मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ओके तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास वैल्यू यहाँ पे, तो वैल्यू सिंपल पुट करेंगे तो Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय -89.2 ओके प्लस 32। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ एलसीएम लिया जाए ना, तो हमारे पास Fahrenheit की जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो क्या आएगी -128.6 Fahrenheit. Okay, this is the value of temperature. Okay, if the temperature is at degree Celsius is this. Okay, -89.2 Fahrenheit में वो आपके पास -128.6 डिग्री Fahrenheit के इक्वल होगा, डिग्री Fahrenheit के इक्वल। और केल्विन में फाइंड करने के लिए वेरी इजी, केल्विन इज इक्वल टू हमें पता है किसके इक्वल होगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ओके तो इट इज वेरी इजी, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है -89.2 ओके प्लस आपके पास क्या होगा 273। तो 273 से -89.2 को अगर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 183 पॉइंट समथिंग 180.38 केल्विन आएगा। ओके तो ये हमारे पास टेम्परेचर के दो वैल्यूज आएंगे। ओके अगर हमारे पास एक स्केल में ये है तो दूसरे स्केल में ये होगा, तीसरे स्केल में होगा। इट इज वेरी इजी। ओके क्वेश्चन नंबर 10 ओके इफ द टोटल पेनल्टी ऑफ रेस्ट दिस ओके 456,868.97। ओके हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट फॉर एग्जांपल फारा अगर उसका 1 पार्ट है, ओके मरियम का क्या है 2 पार्ट और तहरीम का क्या है 3 पार्ट और टोटल रेशो क्या है 1:2:3। और अगर टोटल रेशो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 1:2 तो हमारे पास क्या होगा 1 + 2 + 3, तो टोटल रेशो हमारे पास क्या है 6 है। तो सबसे पहले 1 पार्ट के लिए करते हैं। अगर हमारे पास 1 पार्ट के लिए हम फाइंड करें अमाउंट को, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं 2 पार्ट उसको फाइंड कर सकते हैं, 3 पार्ट उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके तो 1 पार्ट के लिए हमारे पास सिंपल क्या होगा 1 पार्ट ओके इज इक्वल टू टोटल पेनल्टी हमें पता है क्या है 456 ओके 456,868 ओके 0.97 और डिवाइड करना है सिंपल किसके साथ 6 के साथ। ओके तो इसे 1 पार्ट को डिवाइड करने से 1 पार्ट ओके 1 पार्ट इज इक्वल टू 456 डिवाइड बाय दिस। अगर हम इस सब को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 76,000 ओके 76,144 पॉइंट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 83। ओके दिस इज
वन पार्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास फर्क के लिए क्या होगा, यही होगा। ओके, यहाँ पे वन पार्ट है, इसको अगर अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ तो फर्क के लिए हमारे पास सेम यही अमाउंट आएगा। फर्क के लिए हमारे पास क्या होगा, सेम यही अमाउंट। ओके, तो वन पार्ट के लिए हमें अमाउंट पता चला। ओके, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मरियम के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो मरियम के लिए सिंपल क्या होगा, मरियम is equal to 2 multiplied by this amount. Okay, 2 multiplied by 76,144.83। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 152,000। ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 289.66। ओके, तो ये सेकंड पार्ट हमें मिल गया। ओके, ये किसके लिए, मरियम के लिए। इसी तरह तहरीम के लिए क्या होगा, तहरीम इज इक्वल टू, तहरीम का टोटल पेनल्टी में कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 76,144.83 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 2 to 8। किसके इक्वल होगा, 2 to 8। ओके, 434। ओके, पॉइंट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 48 के इक्वल होगा। ओके, तो ये हमारे पास 3 अमाउंट आ गए, 1 रेशो, ठीक है, 2 रेशो एंड 3 रेशो। अगर इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास दोबारा इस पेनल्टी के इक्वल आएगा। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री फील टू आस्क। थैंक यू सो मच।